अब सुना देखो, मैं जब नई नई तैयारी करने लगा तब ये पढ़ते कि भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। हम आंसर देते सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का यज्ञ का पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ लिया था? दीप सिंह कुंभा। पर मेरे दिमाग में दूसरी बातें आती, मेरे दिमाग में ये बात आती कि मेरी बहुत बचपन में रामायण महाभारत पढ़ी हुई है, और रामायण महाभारत पढ़ी तो उनके अंदर पढ़ा हुआ था कि रामायण में कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा गया, घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था। किसने पकड़ लिया? और उन्होंने पूरी राम जी की सेना के चक्के छुड़ा दिए थे, हैं? और भयंकर लड़े थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने सब चप्पलें हाथ में लेके आए थे वापस। हनुमान जी, सुग्रीव जो गया था लव कुश ने ढंग से इनको बताया था कि हम क्या चीज है, और लास्ट में राम जी को हरा देते। वो तो माँ सीता खुद बीच में आ गए थे, उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो पापा, तुम्हारे उनका डैडी है क्या? ठीक रहा, आप थोड़े जल्दी आ गए, वरना आज बता देते हम इनको क्या चीज है। यार वो अश्वमेध यज्ञ था। हम वापस कोई युधिष्ठिर वाला अश्वमेध यज्ञ पढ़ते हैं तो अश्वमेध यज्ञ की छवि मेरे दिमाग में बड़ी थी कि एक घोड़ा होता है, घोड़े को छोड़ा जाता है, जहां जहां तक घोड़ा जाएगा वहां वहां तक की सीमा उस राजा की हो जाएगी, और यदि कोई घोड़े को पकड़ लेगा तो उस राजा से उसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध। तो मेरे दिमाग में सवाल ये था कि जब सवाई जयसिंह ने घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा कहां गया? आसपास में कहां कहां गया घोड़ा? और यदि घोड़ा आसपास में कहीं पर गया तो उस जगह पर सवाई जयसिंह का कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? यदि कब्जा हो गया तो फिर हम ये क्यों नहीं पढ़ते कि सवाई जयसिंह ने पूरा राजस्थान पे कब्जा कर लिया? फिर मेरे दिमाग में अगला सवाल यह भी था कि अपने बीकानेर की तरफ आया था कि नहीं आया था, और अपने बीकानेर की तरफ आया था तो अपने कौन ऐसा बेलखना आदमी था इसने पकड़ने की कोशिश भी नहीं की थी? पर इन सवालों के कोई भी जवाब नहीं थे। मैं इधर उधर किताबों में टटोलता, किताबों में कुछ मिलता नहीं। मेरे किसी सीनियर से पूछता तो वो कहते तू यार पंचायती मत के अगर याद कर ले कि अंतिम यज्ञ किसने किया? सवाई जयसिंह। पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। घोड़ा किसने पकड़ा? दीप सिंह। मैं पूछता दीप सिंह कुमारी है कौन है? कहां का राजा जिसने घोड़ा पकड़ लिया? कौन से इलाके का कोई सामंत है जिसने घोड़ा पकड़ लिया? ये तो पता ही नहीं। तो उनका देख एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा घोड़ा किसने पकड़ा? दीप सिंह कुमारी। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा दीप सिंह कुमारी का सचित्र वर्णन कीजिए कि तेरे को पेंटिंग बनानी पड़ेगी। फालतू पंचायती करता रहता है। अपने को भी लगा कि हाँ यार बात तो सही है, अपने यूं कहां कहां मामलों में फंसते घूमेंगे, इतना याद कर लेते हैं। फिर मेरे को साहित्य पढ़ने का खूब शौक है। तो बीच में एक दिन को राजस्थानी की एक बुक पढ़ रहा था। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत अपनी एक राइटर है, उनकी एक बुक है, तो मैं उस बुक को पढ़ रहा था। उस बुक में एक कहानी है पूरी, अश्वमेध्रो स्वांग। अश्वमेध्रो स्वांग का मतलब होता नाटक। अश्वमेध्रो स्वांग, स्वांग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अश्वमेध का नाटक। उस दिन मुझे समझ आई कि अश्वमेध था ही नहीं, क्या था उसका? हुआ यूं कि यज्ञ करवा लिया इन्होंने। यज्ञ पहले यज्ञ होता, यज्ञ के बाद में घोड़ा छोड़ने की बारी आती। यज्ञ तो बड़ा शानदार करवाया, भारत के तमाम जगह से बड़े बड़े पंडित जी बुलाए गए, खूब दिनों तक यज्ञ चला। यज्ञ चलने के बाद अब आपको घोड़ा छोड़ना है। जैसे घोड़ा छोड़ने की बारी आई तो किसी ने जाके सवाई जयसिंह को साइड में लेके समझाया कि सर प्लीज छोड़ मत देना घोड़ा। कैसे? का मारवाड़ वाला अभय सिंह सांबर के पास आगे बैठ गया। अभय सिंह की और इसकी आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि अभय सिंह के खिलाफ किसकी सहायता कर रहा था? जोरावर सिंह। सांबर झील से सांबर झील तक जयपुर, और सांबर झील के बाद क्या शुरू हो जाता था? जोधपुर। तो कहा वो सांबर के पास आगे बैठ गया, दांत किटकिट आ रहा है कि घोड़ा एक बार इधर आने दो फिर मैं बताता हूं। जोधपुर छोड़ो, सांबर क्रॉस नहीं करने देगा। इधर देबारी समझौते में सर आप कह के आए थे कि चंद्र कंवर के बेटे को आमेर का अगला राजा बनाया जाए। अब सवाई जयसिंह मना कर गया था कि नहीं बनाऊंगा, इसलिए मेवाड़ वाले बड़े नाराज थे, और मेवाड़ वाले मालपुरा आके बैठ गए थे। मालपुरा तक आमेर, मालपुरा के बाद क्या शुरू हो जाता? मेवाड़। कई मालपुरा बैठे। इधर आपके मेवाड़ का राजा हुआ करता जगत सिंह सेकंड, पुरड़ा सम्मेलन वाला देख से। तो इधर जगत सिंह सेकंड बैठा है, वो कह रहा हमारे भाणजे को राजा कैसे नहीं बनाओगे। इधर अभय सिंह बैठा है कि घोड़ा छोड़ के देखो। देखे दो बड़ी रियासतें मेवाड़ और मारवाड़ अपने खिलाफ घोड़ा पकड़ने के लिए तैयार खड़ी है। तो सवाई जयसिंह का कोई बात नहीं छोड़ना, और उन्होंने कहा दिमाग खराब है, रगड़ देंगे भी 5 मिनट के अंदर, और दोनों आपस में मिल गए तो और दिक्कत हो जाएगी अपने। तो क्या करें, यज्ञ किया तो घोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा। फिर एक मंत्री जी कोई और थे, उन्होंने साइड में लेके धीरे से कान में, सर ये कर लो आपने। कहा ठीक है तो ये कर लेते। ये था कि जयपुर के गेट करो बंद। जयपुर के गेट क्या करो? अजमेरी गेट, संगानेरी गेट, घाट गेट, सूरज पोल, चांद पोल, न्यू पोल, जितनी पोल है इसकी ये सारी की सारी क्या कर दो? बंद, और घोड़ा छोड़ दो। तो साहब जयपुर के गेट किए गए बंद, और जयपुर का गेट बंद करके घोड़ा छोड़ दिया। आगे आगे घोड़ा, पीछे पीछे सवाई जयसिंह खुद हाथी पे, और पीछे पूरी सेना, और पूरी घोषणा कि सवाई जयसिंह अपने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर निकल चुके हैं। यदि कोई इस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसे सवाई जयसिंह से क्या करना पड़ेगा? युद्ध। पर अब जयपुर में कौन पकड़े? आपका ही घर है, आप अपने घर घर में घूम रहे हो, आ जाओ कोई लड़ लो। तो भाई बाहर तो निकलो ना कोई। का बेचारा घोड़ा अजमेरी गेट आया, आगे गेट बंद है, घोड़ा घूम गया। सांगानेरी गेट, आगे गेट बंद है, घोड़ा घूम गया। घाट गेट कब घूम रहा है? जयपुर 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 में चक्कर काट रहा है, और घोषणा कर रहे हैं इधर से यदि कोई घोड़े को पकड़ने की कोशिश करे।
तो इसकी सेना में एक सैनिक है, उसका नाम है दीप सिंह कुंभानी। क्या नाम है? ये कुंभानी कछवाहा ही थे। इनके परिवार के 25 लोग, कुंभानी परिवार के 25 लोग इसकी सेना में थे। भाई कछवाही सेना, कछवाहों की सेना में भी कौन होते? कछवाही होते। ये 25 लोग सेना के अंदर है। उस दीप सिंह को यह बात बड़ी बुरी लगी और उसको लगा कि अरे यार, अपने कछवाहा है, भगवान राम के वंशज है, हम कुश के वंशज, राम में भी किसके, राम जी में भी किसके, कुश के, कुशवाहा 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 करते करते क्या हुआ है, और आपने लव कुश कभी लड़े थे घोड़े के लिए, और आज अपना ही राजा जो कछवाहों का सबसे बड़ा राजा माना जाता है, इसको रघुवंश तिलक कहते हैं, यहां पर हाथी पे बैठ के शहर को बंद करवा के घोड़ा छोड़ के करा, आ जाओ कोई लड़ लो। यार ये तो भयंकर बेइज्जती यार। और उस आदमी का यूं घूमते 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 जैसे उसका खुद का घर आया, उसने अपने बाकी भाइयों के साथ इशारों इशारों में बातें की, घोड़ा पकड़ा, घोड़ा पकड़ के अपने घर में घुस गया। जब वो जाने लगा तो जयसिंह के मंत्रियों को लगा कि अपना ही सैनिक घोड़ा लेके जा रहा, पानी वानी पिला के ला रहा होगा। तो उन्होंने कहा अरे अभी प्यासी नहीं लगी घोड़े को, पानी बाद में पिला लेंगे, एक बार चक्कर कटवा लेते हैं फटाफट, यज्ञ तो कंप्लीट हो। उसने कहा मैं पानी पिला दूंगा तुम सबको, मंगतों शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सुबह कहने लगे थे घोड़ा छोड़ दिया है, कोई पकड़ लो, घोड़ा छोड़ दिया है। तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारा खुद का शहर है, कौन पकड़ेगा इसमें घोड़ा? कर लो, मैंने पकड़ लिया घोड़ा, कुछ करना हो तो कर लो। खूब समझाया उसको जाके कि प्लीज ऐसा मत कर, और अभी राजा के सामने तेरी क्या पार पड़ेगी? राजा यदि घोड़ा इस प्रकार छोड़ना चाहता छोड़ने दे, अपना क्या लेना देना, राजा का ऑर्डर राजा जाने, राजा काम जाने। उसने कहा नहीं, मैंने घोड़ा पकड़ लिया, मेरे से युद्ध कर लो। अरे तुम युद्ध कैसे करोगे, तुम 25 आदमी, राजा के पास 1 लाख की फौज है। उसने कहा कोई बात नहीं, मर जाओगे सारे के सारे। उसने कहा मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो क्या मिलेगा इससे तुम्हें, मर जाओगे, कौन याद रखेगा तुम्हें? उसने कहा याद, एक दिन 8:30 बजे फाउंडेशन बीच में याद किया जाएगा। यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाला कौन था? देव। फिर दीप सिंह कुंभानी को 25 आदमियों के साथ लड़ता है, मरने ही थे सारे के सारे, पर उस आदमी ने, उसने कहा यार ये नहीं होना चाहिए कि कल को सवाई जयसिंह के बारे में यह कहा जाए कि सवाई जयसिंह ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा, और दुनिया में कोई भी यज्ञ घोड़ा पकड़े, फिर यही कहेंगे। कौन याद करेगा इस बात को कि जयपुर में छुड़वाया था? भाई नॉर्मली तो हम ये जानते हैं यज्ञ किया, कौन इस पे दिमाग ही नहीं लगाता। तो यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाला कौन था? तो याद रहेगा आपसे। तो आपसे जब भी आप कभी पढ़ोगे अंतिम हिंदू सम्राट कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो सवाई जयसिंह याद करके मन ही मन मुस्कुराना कि जन्नत की हकीकत हमें भी मालूम है गालिब, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। चलो आप लिखो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। पर अब जब आप इसके बाद का आप जितना अपने चैप्टर पढ़ेगा ना, ये आप देखोगे तो आपको वाकई सवाई जयसिंह में प्राउड फील होगा। उस समय शायद ये भारत का सर्वाधिक इंटेलिजेंट राजा था, इससे बड़ा इंटेलिजेंट कोई बंदा ही नहीं। पर अश्वमेध यज्ञ वाले भगवान जाने का दिमाग कैसे घूम गया था कि इस प्रकार का कांड कर गए थे लोग। बाकी बेहद इंटेलिजेंट राजा था। और स्थापत्य कला में सबसे बड़ा योगदान तो है वो शहर बसाया जिसमें हम सब आप बैठे हुए हैं। कौन सा बसाया? 1 नंबर लिखो, जयपुर। कुंभानी सरनेम है, कछवाहों की ब्रांच होती है कुंभानी, सैनिक था यहाँ का।